Hello, good morning everyone. Today we discuss kinematics 11th JEE and NEET. टॉपिक रहेगा अपना काइनेमेटिक्स। और काइनेमेटिक्स में हम डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो ये टॉपिक आप लोग पढ़ते भी आए हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अभी इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। जहाँ तक काइनेमेटिक्स जो वर्ड है इसकी बात करूँ मैं, तो काइनेमेटिक्स ये दो वर्ड से मिलके बना है, काइनेमा प्लस मैटिक्स। ग्रीक वर्ड है, इनका यहाँ जो मीनिंग है काइनेमा, इट मीन्स मोशन के लिए यूज होता है ग्रीक में ये, और मैटिक्स ये मैथ्स के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे मोशन एंड मैथ्स अबाउट मोशन, इसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। It means kinematics, the branch of physics in which we deal with study of motion. अब यहाँ देखो जो मेन ब्रांच इसका है, मेन ब्रांच जो काइनेमेटिक्स का है ये है मैकेनिक्स। क्या है? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स हैव टू मेन ब्रांचेस, फर्स्ट इज काइनेमेटिक्स and second branch is dynamics. यहाँ वर्ड मीनिंग देखें तो यहाँ काइनेमेटिक्स भी अपन कह सकते हैं स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन। शॉर्ट में हम बोले तो विदाउट कॉज, विदाउट कॉज। और डायनेमिक्स स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन with cause, with cause. It means study of motion without cause. जब हम मोशन का स्टडी करेंगे तो हम उसके पीछे कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये बिना जाने हम सिर्फ काइनेमेटिक्स में उसका डिस्टेंस है, उसका वेलोसिटी है, उसका डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड है, इनकी कैलकुलेशंस करेंगे, इनकी स्टडी करेंगे। इट मीन्स काइनेमेटिक्स। डायनेमिक्स में हम स्टडी ऑफ मोशन विद कॉज करेंगे। यहाँ पढ़ेंगे हम फोर्स कौन से हैं, फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा, ये सब यहाँ पढ़ेंगे। और यहाँ अपने को इनको सीखने के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे अपन यहाँ पे जो वर्ड यूज करेंगे कि दैट बॉडी इज इन रेस्ट एंड दैट बॉडी इज इन मोशन। तो यहाँ जो भी रेस्ट का मीनिंग है इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वर्ड है एब्सोल्यूट रेस्ट, एब्सोल्यूट रेस्ट, एंड सेकंड है रिलेटिव रेस्ट, रिलेटिव रेस्ट। यहां मोशन में भी हम एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट इन मोशन और रिलेटिव मोशन, इस तरह से हम दो वर्ड यूज करेंगे। तो आपको बता दूं, यहां एब्सोल्यूट का अर्थ होता है कंप्लीटली इन रेस्ट, कंप्लीटली इन रेस्ट। एब्सोल्यूट मोशन का मतलब भी कंप्लीटली इन मूविंग कंडीशन, बट देयर इज नो एग्जाम्पल इन यूनिवर्स। ये एक स्टेटमेंट मैं यहां पे दे रहा हूं आपको, देयर इज नो एग्जाम्पल, there is no example in universe for absolute
एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन, एब्सोल्यूट मोशन। इट मीन्स इस तरह कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंटली ये जो रेस्ट और मोशन है इंडिपेंडेंट नहीं है, रिलेटिव वर्ड्स है। कैसे? आप बोले कि माई चेयर इज इन रेस्ट कंडीशन, तो हाँ, मे बी माई चेयर इज इन रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू रूम, ये हम बोल सकते हैं। बट चेयर इज मूविंग विद अर्थ अराउंड द सन एंड ऑल्सो ऑन रोटेशनल एक्सिस। क्लियर? तो इस पर ये मूव कर रही है। कहीं भी आप ट्रेन में जा रहे हैं तो ट्रेन में आप सीट पर बैठे हैं तो यू आर इन रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू सीट, बट यू आर मूविंग विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आप क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। आपकी सीट और इसकी सीट, आप कितनी भी जाएं, दो सीट है, सीट ए एंड सीट बी, देन सीट ए इज इन रेस्ट with respect to seat B and seat B is in rest with respect to seat A, but seat A and B are in moving with respect to ground. Clear? तो यहाँ पे एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं है, ना रेस्ट कंडीशन है ना मोशन कंडीशन है। तो यहाँ पर जो अपन बात करते हैं इसकी, इसलिए कहीं कहीं इसको पढ़ने के लिए हमें एक वर्ड की जरूरत पड़ेगी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहां क्या ले सकते हैं? द सिस्टम in which we study about the position of a body is called frame of reference. In general, Cartesian coordinates x, y, z are taken as frame of reference, इट मीन्स ये क्या है? द सिस्टम, हम जिस सिस्टम के रेस्पेक्ट में, हम चेयर की बात कर रहे हैं रूम के रेस्पेक्ट में, तो रूम क्या हो गया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम सीट ए की बात कर रहे हैं सीट बी के रेस्पेक्ट में, तो सीट बी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और इन जनरल स्टडी में हम एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम को इस तरह से हम ले लेते हैं, एक्स वाई एंड जेड, दीज आर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। इसके रेस्पेक्ट में हम कहीं बॉडी, मूविंग बॉडी की पोजीशन लेते हैं कि ये एक्स वाई जेड इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, कहाँ इसकी लोकेशन है, तो इसको बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन था इसकी टर्मिनोलॉजी का। और अब हमें यहाँ पढ़ना है क्या है इसमें, मैंने बताया फर्स्ट हम पढ़ेंगे डिस्टेंस। यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं डिस्टेंस, और आपको लगेगा कि डिस्टेंस इज अ सिंपल वर्ड, लेकिन इस पे भी जेई और नीट में क्वेश्चन बनते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। आप देखते जाओ, मैं इसको पॉइंट टू पॉइंट आपको क्लियर कर रहा हूं। देखो पॉइंट टू पॉइंट क्या है। फर्स्ट पॉइंट में ले रहा हूं डिस्टेंस, इट मींस एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। और क्या बोल सकते हैं अपन? distance between 2 points may have infinite values, यहाँ के पॉइंटों में हम उलझते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स में हैव इनफाइनाइट वैल्यूज। यहाँ पे इस चीज में क्या कहना चाह रहे हैं? देखो कोई पॉइंट ए है, हमें पॉइंट बी तक जाना है, तो ए से बी तक जाने के लिए हम ये पाथ चूज कर सकते हैं। ए से बी तक जाने के लिए हम सर्कुलर पाथ चूज कर सकते हैं। ए से बी तक जाने के लिए हम कहीं इस तरह इरेगुलर कोई पाथ चूज कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ पाथ में है डिफरेंट पाथ। आपको स्ट्रेट अपने घर से वाईसीएल पहुंचना है,
आप स्ट्रेट हाईवे से आप सीधे आ सकते हैं, आप गांव में से घूम के आ सकते हैं, आप कहीं तीसरा पाथ चूज करते हैं। कितने पाथ हो सकते हैं? डिफरेंट पाथ। और यहाँ डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस क्या है यहाँ पे? एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। आप पाथ 1 से गए हो तो ये डिस्टेंस है, पार्ट 2 से गए तो ये, पाथ 3 से, तो ऐसे कितने हो सकते हैं? डिफरेंट। और एक पॉइंट अपन बात करेंगे यहाँ पे, थर्ड पॉइंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, डिस्टेंस नेवर कैन बी जीरो और नेगेटिव। डिस्टेंस फॉर ए मूविंग बॉडी कभी भी जीरो नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो पाथ है। देखो जैसे ए से बी तक कोई मूविंग बॉडी जाती है 10 मीटर, ये वापस ए पर तक वापस आ गई 10 मीटर, तो डिस्टेंस का मतलब क्या है? 10 + 10 टोटल पाथ की लेंथ कितनी होगी? तो यहां पे अपने पास डिस्टेंस ही होगी। यदि ये ए से जाकर 10 मीटर यहां गया और बी पर पहुंचा, बी से रिटर्न होकर 15 मीटर यहां आ गया, इट मीन्स देखो 10 ये हो गया, 5 ये हो गया, तो 10 + 10 + 5 25 मीटर। एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कितना है? 25 मीटर। इट नेवर कैन बी जीरो और नेगेटिव। कभी भी जीरो और नेगेटिव डिस्टेंस हो ही नहीं सकती। डिस्टेंस कभी भी जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, तो अब अपन क्या बात करें? और इसकी यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट क्या है? मीटर। मीटर प्रैक्टिकल यूनिट, यूं तो किलोमीटर्स भी है। 1 लाइट ईयर ये भी डिस्टेंस का यूनिट है ना। इन जनरल ऐसा यूनिट में हम क्या लेते हैं? मीटर लेते हैं। अब मैं बात करूंगा डिस्प्लेसमेंट की। नेक्स्ट पॉइंट ले रहा हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट। इसको और अच्छे से समझना है। सबसे पहली चीज तो यहां पे आप यदि ये वर्ड समझते हो, इट इज ए वेक्टर, तो सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। डिस्टेंस कैसा था? स्केलर था। डिस्टेंस कैसा था? स्केलर था। और डिस्प्लेसमेंट कैसा है? वेक्टर है। डिस्टेंस कैसा है? वेक्टर है। ओके, नेक्स्ट अपन ले रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट सबसे पहले अपने एक बात समझ ली, डिस्प्लेसमेंट इट इज ए वेक्टर, तो बहुत कुछ सोल्व हो जाएगा। ये क्या है? वेक्टर। अपन दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ते थे कि नहीं, स्केलर एंड वेक्टर। जहां डिस्टेंस पड़ा है वो है स्केलर, मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर। यहाँ मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। दूसरा अपन देखो, इसकी डेफिनेशन लेनी हो तो क्या ले लें? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स टेक्निकली रॉन्ग हो जाएगा। आपको क्या बोलना है? फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, क्योंकि ये वेक्टर है, इसका इनिशियल पॉइंट होता है फाइनल, और इसकी डायरेक्शन ऑलवेज इनिशियल टू फाइनल पॉइंट होती है। थर्ड अपन ध्यान रखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान रखेंगे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। इट मीन्स displacement between two points have only single value। यही स्टेटमेंट जब डिस्टेंस के लिए था तो हमने क्या दिया? हैव इनफाइनाइट वैल्यूज। वहां मे बी इनफाइनाइट पाथ, बट यहां पे शॉर्टेस्ट पाथ कोई एक पाथ रहेगा। फिर एक और चीज अपने ध्यान क्या रखेंगे? नेक्स्ट जिसके मैंने स्टार लगाया, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव, 0 और
नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है ना। जबकि डिस्टेंस में हमने क्या लिखा था, डिस्टेंस नेवर कैन बी जीरो और नेगेटिव। यहां ये क्या है कि देखो मुझे पॉइंट ए से मुझे पॉइंट बी तक, ए से बी तक जाना था मुझे, और इसकी लेंथ कितनी है इनिशियल टू फाइनल, 10 मीटर है। इसकी लेंथ कितनी है, 10 मीटर है। देखो अब एक तो ये तरीका निकाला, एक देखो ए से बी पर मैं गया 10 मीटर, और यहां से रिटर्न होके फिर से मैं ए पॉइंट पर आ गया। एक तरीका ये था कि देखो पॉइंट ए से बी पर गया 10 मीटर, और यहां से रिटर्न होके यहाँ पे, यानी टोटल कितना चला 12 मीटर, यहाँ तक कितना था 10 मीटर। तो अब देखो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है 10 मीटर है। यहाँ इनिशियल से गए वापस इनिशियल पर आ गए 10 माइनस 10, तो ये क्या हो गया 0। और यहाँ पर देखो 10 मीटर गए 12 इधर आए, इट मीन्स 10 मीटर अपन नॉर्थ में गए, वापस साउथ में कितना आ गए 12। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कैसा है -2 मीटर। तो देखो यहाँ पर जो वैल्यू थी कैसी थी पॉजिटिव, यहाँ पे कैसा आया 0, और यहाँ पे वैल्यू कैसी है नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव वैल्यू। अच्छा यहाँ से एक और कंक्लूजन भी निकलता है। देखो एक और क्या चीज है कि इन जनरल डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, ये एक पॉसिबिलिटी है। इन स्ट्रेट लाइन मोशन, यदि अपन इसी बात को स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। अब ऐसी चीज पढ़ेंगे तो फिर इन पर जो क्वेश्चन बनेंगे, तो देखो क्वेश्चन को देखो, एक क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या ऑप्शन दिया, नंबर 1 दिया हमें डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, दूसरा ऑप्शन दिया हमें डिस्टेंस लेस देन डिस्प्लेसमेंट, थर्ड ऑप्शन हमें दिया डिस्टेंस greater than equal to displacement, और फोर्थ ऑप्शन दिया हमें डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। इस तरह के ऑप्शन आए तब हम कहीं बुक्स में पढ़ा रहता है इन जनरल ये रिलेशन है और ये, तो बच्चे इन जनरली कि ये भी राइट है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा है, इसको भी टिक मार देते हैं, इसको भी टिक मार देते हैं, लेकिन ये करेक्ट ऑप्शन, तो करेक्ट कौन सा है, करेक्ट है या तो डिस्टेंस ज्यादा रहेगी या इक्वल टू क्या रहेगी डिस्प्लेसमेंट। तो राइट आंसर कौन सा हुआ, थर्ड, यानी डिस्प्लेसमेंट। हम जब भी चूज करेंगे डिस्प्लेसमेंट को तो डिस्प्लेसमेंट का राइट आंसर क्या लेंगे, डिस्प्लेसमेंट लेस देन डिस्टेंस और मे बी इक्वल टू डिस्टेंस। तो ये आंसर आप हमेशा राइट आंसर लोगे। तो यहां पर अपना कौन सा है, थर्ड आंसर इज राइट। समझ में आ गई बात। तो इस तरह से आप पढ़ के और उनको क्वेश्चंस में अप्लाई करना सीख गए ढंग से तो फिर दिक्कत नहीं होगी। चलो एक और चीज मैं बता दूं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो हम देखो नेक्स्ट पॉइंट में ले रहा हूं डिस्प्लेसमेंट
in form of position vector, in form of position vector। तो यहां अपने को डायरेक्शन के साथ इसको लेना है। देखो किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमने रेफरेंस ले लिया x एंड y, यहां कोई पॉइंट A है, यहां पे कोई पॉइंट B है, और यहां से इसका पोजीशन वेक्टर A का मैं ले रहा हूं RA, B का पोजीशन ले रहा हूं मैं RB, और यहां पे डिस्प्लेसमेंट हो गया A से B डेल्टा R। ठीक है, तो ये अब आप समझ में गए होंगे हम कौन सा लो काम में ले सकते हैं। यहां पे ट्राइंगल लो ऑफ वेक्टर एडिशन, व्हेन टू वेक्टर्स यानी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल रिप्रेजेंट बाय टू वेक्टर्स इन सेम ऑर्डर, देन अपोजिट साइड ऑफ ट्राइंगल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट। तो देखो टू साइड्स में कौन सी है, वेक्टर आर ए प्लस डेल्टा आर, ये ट्राइंगल की दो साइड से सेम ऑर्डर में दो वेक्टर से रिप्रेजेंट किए, और ये क्या है अपोजिट डायरेक्शन में क्लोजिंग साइड है। हेयर डेल्टा आर इक्वल टू लेऊंगा तो ये आ गया अपने पास आर बी माइनस आर ए, ये क्या आ गया अपने पास डेल्टा आर इक्वल टू आर बी माइनस आर ए। ठीक है, तो इस तरह से वेक्टर्स से अपने को डिस्प्लेसमेंट लेना है। जैसे सपोज वेक्टर ए इक्वल टू हमें दिया x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप, ये गिवन है। वेक्टर b इक्वल टू हमें गिवन है x2 i कैप, y2 j कैप और z2 k कैप। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यदि हमें इनका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करना है, दो वेक्टर्स हैं तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करेंगे। सपोज इसको मैं जो पोजीशन वेक्टर इसका अपन क्या ले लेते हैं आर ए, इसका पोजीशन वेक्टर क्या ले लूं मैं आर ए, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या ले लिया आर बी। तो डेल्टा आर इक्वल टू क्या करना है मुझे, देखो मैंने अभी निकाला क्या था भाई आर बी माइनस आर ए, ये वैल्यू लेंगे। तो यहां देखो आर बी इट मीन्स x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस आर ए यानी x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। बस सिंपल सा आर बी माइनस आर ए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा। यहां देखो i कैप और i कैप को देखो x2 माइनस x1 ये हो गए i कैप, इसको j कैप और j कैप को देखो तो y2 माइनस y1 और ये हो गए j कैप। अब देखो z को देखो z2 माइनस z1 ये हो गए k कैप। तो यहां हम वेक्टर डेल्टा r इक्वल टू क्या लिख सकते हैं डेल्टा x i कैप, डेल्टा y j कैप एंड डेल्टा z k कैप। समझ में आ रही है बात। तो ये वेक्टर है, इसके रिप्रेजेंटेशन का ढंग वेक्टर के अकॉर्डिंग लेंगे। अपन ने वेक्टर पढ़ा तो ये हो गया अपने पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं। देखो अपन कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं। पहले सिंपल से क्वेश्चन मैं आपको पूछ लूं। देखो पहला क्वेश्चन मैंने लिया, ये ग्राउंड से हमने किसी बॉल को स्ट्रेट इस तरह से फेंका और ये बॉल वापस ग्राउंड पर आ गई। ये टोटल हाइट कितना थी 10 मीटर। तो बॉल यहां से जाके नीचे ग्राउंड पर लौट गई। तो हमसे पूछा फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो देखो कितना हुआ भाई डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस हुआ एक्चुअल लेंथ 10 मीटर प्लस 10 मीटर। तो ये अपने पास 10 प्लस 10 इक्वल टू 20 मीटर। जबकि यहां पे देखो 10 मीटर इस डायरेक्शन में गई, 10 मीटर किस डायरेक्शन में गई भाई इस तरह से y डायरेक्शन में, और फिर इधर आई देखो किस डायरेक्शन में आई माइनस y डायरेक्शन में। तो इट मीन्स मैं क्या करूंगा 10 j कैप प्लस 10 माइनस j कैप, इट मीन्स 10 j कैप माइनस 10 j कैप और इक्वल टू कितना हो गया 0। तो डिस्प्लेसमेंट जिस पॉइंट से चला था उसी पॉइंट पर आ गया, तो क्या हो गया 0 हो गया। और देखो इसी क्वेश्चन को अपन यूं पूछ लें कि देखो एक इस तरह से सेमी सर्कुलर पाथ से एक पार्टिकल यहां पॉइंट ए से
बी पर जाता है। यहाँ पूछा हमसे फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वेयर रेडियस ऑफ पाथ इज आर, दिस इज द सेंटर। तो हमें डिस्टेंस पूछेगा तो देखो एक्चुअल पाथ कंप्लीट सर्कल का कितना होता है 2 पाई आर, और ये सेमी सर्कल है तो कितना हो गया भाई 2 पाई आर बाई 2, तो यहाँ पे डिस्टेंस ये होगी। जबकि शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ए एंड बी, तो देखो वेक्टर क्या हो गया फ्रॉम ए टू बी, शॉर्टेस्ट लेंथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल आर प्लस आर, तो ये कितना हो गया 2r। तो इस तरह से आपको एक बेसिक आइडिया हो गया अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मैं एक और क्वेश्चन आपको पूछ लेता हूं। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने पूछा, ए कार इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ, देन फाइंड द डिस्टेंस and displacement covered by car in one complete cycle, in half cycle, in 1/4 cycle, in any part of circular path, कोई भी पार्ट दिया जाए उसके लिए। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो सर्कुलर का एक बेसिक आइडिया हो जाएगा, एक फॉर्मूला भी अपने पास आ जाएगा। देखो हम पहला ले रहे हैं इन वन कंप्लीट साइकिल, तो इन वन कंप्लीट साइकिल में जैसे कार यहां से शुरू करती है, सर्कुलर ट्रैक से घूम के कार वापस इसी पॉइंट पर आ जाती है। इसके रेडियस ऑफ पाथ क्या है आर है, जिस सर्कुलर पाथ पर घूम रही है। तो यहाँ पे यदि मुझसे डिस्टेंस पूछा जाता है तो डिस्टेंस इट मीन्स एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ इज वन कंप्लीट साइकिल मीन्स 2 पाई आर, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पूछेंगे तो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट वन कंप्लीट साइकिल में इनिशियल पॉइंट पर ही वापस आ गया, तो फिर क्या हो गया 0 हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन मेरे पास आया फॉर ए हाफ साइकिल। अभी जैसे अपन ने क्वेश्चन किया था कार यहां से, ये इसका रेडियस है पाथ का, आर रेडियस है, यहां से स्टार्ट होकर हाफ साइकिल कंप्लीट किया, तो हाफ साइकिल कंप्लीट किया तो डिस्टेंस 2 पाई आर बाई 2 पाई आर, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल टू फाइनल शॉर्टेस्ट लेंथ, तो डिस्प्लेसमेंट का आंसर अपने पास क्या है भाई, डिस्प्लेसमेंट आर प्लस आर कितना हो गया 2r हो गया। थर्ड क्वेश्चन जो हमसे पूछा, थर्ड क्वेश्चन पूछा 1/4 पार्ट, ये 1/4 पार्ट कार यहां घूम के यहां पे आ गई, ये इसका रेडियस है, तो 1/4 पार्ट में अपन डिस्टेंस लेंगे, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो अपने पास कितना हो गया भाई, यहां से यहां तक 1/4 पार्ट, इट मीन्स कंप्लीट वन साइकिल में 2/4 अपॉन 1/4 कर देते हैं, तो कितना हो गया पाई आर बाई 2, 1/4 कर देंगे इसका। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब शॉर्टेस्ट लेंथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, तो यहाँ शॉर्टेस्ट लेंथ ए से बी का देखो ये हो गया, ये अपने पास आर है और ये भी आर है, तो ये शॉर्टेस्ट लेंथ कितना निकाल लोगे आप 2r, 90 डिग्री है ध्यान रखें, तो ये अपने पास डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 2r हो गया। अब अपन एक खास फॉर्मूला भी निकालेंगे, देखो फॉर एनी पार्ट ऑफ सर्कुलर पाथ, हमें कोई भी देखो कोई भी पार्ट दे दिया इस तरह से कि भाई यहां से यहां पे आ रही है, ये सेंटर है, ये इसका रेडियस है, इस तरह से थोड़ा ठीक सा बना देता हूं मैं। देखो ये पाथ लिया हमने, ठीक है, ये एंगल हो गया थीटा, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है,
तो यहां अपने को एक तो पूछे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस देखो हम हमारे पास इसको क्या बोलते हैं हम, आर्क। इट मींस डिस्टेंस तो एक्चुअल पाथ, इसका आर्क हो गया तो इससे निकाल लेंगे। यदि हमें पहला डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, आर्क है। तो एंगल इक्वल टू देखो आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क अपॉन रेडियस इससे निकालेंगे भाई, आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क अपॉन रेडियस निकालेंगे तो यहां देखो थीटा, हमें आर्क क्या, ए बी मिली आर, तो यहां पे डिस्टेंस ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इंटू थीटा, यहां से निकाल लेंगे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, देखो शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ए टू बी, ये हमें निकालनी होगी भाई शॉर्टेस्ट पाथ। तो यहां परपेंडिकुलर डाल लो आप, ए बी सी, इधर थीटा बाई 2, इधर भी क्या हो गया थीटा बाई 2, ये 90 डिग्री दोनों तरफ। तो अब देखो यहां से हम यदि हमने निकाला साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू परपेंडिकुलर ए सी अपॉन क्या हो गया हाइपरटेंसिव आर, और ए सी इक्वल टू आ गया आर साइन थीटा बाई 2। हमें डिस्प्लेसमेंट टोटल चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ कितना है भाई, शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ए टू बी, ए बी ये चाहिए, इट मीन्स ये कितना है 2ac, तो ए बी इक्वल टू कितना आ गया 2r साइन थीटा बाई 2। तो ये भी अपने पास एक बहुत ही काम का फॉर्मूला आ गया। डिस्प्लेसमेंट कितना लिख देंगे हमेशा 2r साइन थीटा बाई 2, किसी भी सर्कुलर आर्क के लिए पूछेंगे तो 2r साइन थीटा बाई 2। चलो एक और अच्छा सा क्वेश्चन मैं आपसे करवा लेता हूं। एक क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, a particle is moving on a circular track on a circular track. It completes one complete cycle in 40 seconds. Then find the distance and displacement covered by a particle in 2 minutes 20 seconds, where r is radius of circular path। ये क्वेश्चन हमें मिला है, थोड़ा सा ध्यान से देखो। हमें एक कंप्लीट साइकिल जो मिल रहा है इसका रेडियस कितना है r है, इसमें हमें टाइमिंग दी है, टाइमिंग कितना लग रहा है इसको, एक कंप्लीट साइकिल में 40 सेकंड में ये 1 कंप्लीट साइकिल करता है। तो हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ साइकिल इन 2 मिनट 20 सेकेंड, ये फाइंड करना है। इट मीन्स 2 मिनट 60 इंटू 60 120 प्लस 20 तो कितना हो गया 140 सेकेंड। तो देखो 40 सेकेंड में कितना, 1 सेकेंड में कितना 40, और 140 सेकेंड में ये कितना साइकिल कंप्लीट कर रहा है। तो नंबर ऑफ साइकिल अपने पास आ गया 14 बाई यानी 7/2, इट मीन्स 3.5 साइकिल कंप्लीट कर लेता है। तो यहाँ 140 सेकेंड, इसको मिनट को किस में बदल लो, सेकेंड में बदल लो, कितने में 3.5 मिनट में 3.5 साइकिल पूरा करता है, कितना 140 सेकेंड्स में। तो देखो इसका 1 कंप्लीट साइकिल कितना ले रहा है 40 सेकेंड, तो इतने कितने कर दिए इतने। तो अब देखो डिस्टेंस 3 कंप्लीट साइकिल का डिस्टेंस 2πr प्लस 2πr प्लस 2πr प्लस हाफ साइकिल, इट मीन्स πr, तो 6πr प्लस πr, इट मीन्स टोटल डिस्टेंस पूछे तो 7πr। लेकिन यही अपने से डिस्प्लेसमेंट पूछता तो क्या आंसर देते भाई, डिस्प्लेसमेंट पूछता तो आप क्या आंसर देते इसका। डिस्प्लेसमेंट देखो
यहां से शुरू होके 1 2 3 0 हो गया, फिर 1 यहां से चला और यहां आ गया, कितना, सिर्फ हाफ साइकिल जितना चला, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया, पार। क्योंकि कंप्लीट साइकिल में जब तक कंप्लीट करता रहेगा डिस्प्लेसमेंट जीरो, बस ये हाफ साइकिल है, तो इनिशियल टू फाइनल पोजीशन कितना अपने पास, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन यहां से यहां तक डिस्टेंस, नहीं सॉरी, तो इनिशियल टू फाइनल पोजीशन जब ये हाफ साइकिल कंप्लीट करेगा तो यहां से कहां पहुंच गया, यहां पे, तो यहां अपने पास इसका जो ए से कहां पहुंच गया, बी पर, तो देखो डिस्प्लेसमेंट ए से बी, तो आंसर क्या लिखेंगे, 2r, तो गलती से पाई आर नहीं भाई, 2r डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। एक और शानदार सा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, देखो इसी क्वेश्चन को किस तरह से पूछा जा सकता है एक अलग ढंग से, डिस्प्लेसमेंट वाली बात कोई मान लेते हैं, एक कार पहले 50 मीटर्स इन नॉर्थ, 50 मीटर इन नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन में 50 मीटर, डायरेक्शन की कहीं भी बात आए तो देखो ये बना लेना भाई, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट। तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा हूं मैं, सुनना, ए पार्टिकल इज मूविंग एट फर्स्ट 50 मीटर इन नॉर्थ एंड देन टर्न towards east and cover 40 meter and then in south 20 meter. Find the distance and displacement. Find the distance and displacement. क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ने यहां से अपनी जर्नी शुरू की, क्वेश्चन ने ये इनिशियल पॉइंट था भाई ए टू बी, किधर गया ये, नॉर्थ डायरेक्शन में, ये जो डायरेक्शन थी ये कौन सी ली अपन ने, नॉर्थ डायरेक्शन ली, यहां तक गया, फिर ये बी से टर्न लेकर किधर चला गया भाई, ये ईस्ट में गया, कितना चला, 40 मीटर, लेकिन यहां से टर्न लेकर ये वापस किधर आ गया, साउथ में, तो ये डी पॉइंट जो है ये फाइनल पॉइंट हो गया इसका। तो डिस्टेंस तो देखो 50 प्लस 40 प्लस 20 कितना हो गया, 110 मीटर, ये हो गया डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस इज एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, 50 प्लस 40 कहीं भी जाए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, तो इनिशियल टू फाइनल यदि हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं तो इनिशियल फाइनल तो ये आती है भाई, और देखो ये डिस्टेंस हमें चाहिए, तो ये इसके पैरेलल है, कितनी होगी, 40 मीटर होगी, ये 20 चली गई तो देखो ये कितनी बच गई भाई, ये 20 है तो ये कितनी बच गई, 30 मीटर, ये 40 और 30, तो इस साइड को निकाल सकते हैं अपन, अंडर रूट 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, देखो कितना हो गया, 1600 प्लस 900, इट मीन्स 2500, इट मीन्स 2500, इट मीन्स 50 मीटर। तो यहां डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया इसका, 50 मीटर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल शॉर्टेस्ट पाथ। तो अब आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आइडिया मिल गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर अपन अगला लेके आ रहे हैं, पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अच्छे समझिए। मैं छोटे छोटे क्वेश्चन से लेवल से लेकर एक नीट फिर जेईई एंड जेईई एडवांस लेवल तक, अपर लेवल तक काम करूंगा, आप लोग बने रहिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।